नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। चीन को लेकर प्रधानमंत्री के कैरेक्टर पर सवाल उठाया। रक्षा मंत्री को भी राहुल गांधी ने डरपोक बताने की कोशिश की। भारत की सेनाओं का मोराल डाउन करने का प्रयास किया। राहुल ने बहाना बनाया रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे को। उस किताब का रेफरेंस दिया जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। इसीलिए पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह ने इसका विरोध किया। अमित शाह ने संसद के नियमों का हवाला दिया। स्पीकर ने भी राहुल गांधी को यह किताब कोट करने की परमिशन नहीं दी, लेकिन राहुल गांधी अड़े रहे। लोकसभा में हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई 3 बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। इसलिए सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित हो गई। और इसके बाद राहुल गांधी ने सदन के बाहर आकर आरोप लगाया कि उन्हें बोलने से रोका गया। अब सवाल यह कि राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान चीन का इश्यू क्यों उठाया? कैलाश रेंज गलवान की बात क्यों की? बार बार मौका मिला पर राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगाते रहे। उन्होंने अनपब्लिश्ड बुक का चीन वाला पोर्शन पढ़ा क्यों नहीं? दूसरा सवाल यह है कि जनरल नरवणे की जो किताब पब्लिश नहीं हुई है, राहुल उस किताब का जिक्र किस आधार पर कर रहे थे? क्या राहुल ने जो रेफरेंस दिया वो वाकई में जनरल नरवणे ने कहा है या किसी ने उसे इंटरप्रेट किया है? तीसरा सवाल यह कि राहुल जनरल नरवणे की किताब का हवाला देकर जो दावा कर रहे हैं उस पर खुद जनरल साहब क्या कहते हैं? क्या वाकई में चीन के टैंक हमारी टेरिटरी की तरफ बढ़ रहे थे? उस वक्त हमारी फौज ने क्या एक्शन लिया? क्या हमारी फौज एक भी इंच पीछे हटी? ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन पहले आपको यह बता देता हूं कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में हंगामा क्यों किया और उसका मकसद क्या था। राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से संसद में बोलने वाले पहले स्पीकर थे। राहुल ने कागजों का पुलिंदा उठाया और कैरावान मैगजीन में छपे एक आर्टिकल का हवाला देकर जनरल नरवणे की बुक का जिक्र किया। इस मामले में जनरल नरवणे का कोई कसूर नहीं है। उनके 10 स्टेटमेंट मिल जाएंगे जहां उन्होंने फौज के पराक्रम का जिक्र किया है, जहां उन्होंने बताया कि कैसे इंडियन आर्मी ने चीन की धमकियों को नाकाम कर दिया। चीन ने जब डराने की कोशिश की तो कैसे उसका करारा जवाब दिया गया। मैं आपको जनरल नरवणे के कुछ बयान सुनाता हूं, ऐसे बयान जिनमें वो बार बार बता चुके हैं कि गलवान में हमारी फौज ने बिना देर किए चीन की हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। चीन की फौज को उल्टे पांव पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। जब जनरल नरवणे आर्मी चीफ थे, पद पर थे, उस वक्त उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि गलवान में हमारी फौज 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। भारत ने 1 इंच जमीन भी नहीं गंवाई। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. That should be the larger viewpoint that we take. And not an inch has been lost. Not an inch has been lost. That's it. अब बात बंगाल की। ममता बनर्जी SIR का विरोध करने दिल्ली पहुंच गई हैं। आज इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तब तक देश का लोकतंत्र बहुत बड़े खतरे में है। ममता ने कहा कि ज्ञानेश कुमार बंगाल में बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन वो चुनाव आयोग के आगे झुकेंगी नहीं। इस लड़ाई को जीतकर दिखाएंगी। असल में चुनाव आयोग से मुलाकात के लिए ममता ने वक्त मांगा था। इलेक्शन कमीशन ने आज शाम 4 बजे का टाइम दिया, लेकिन ममता बनर्जी कल रात ही दिल्ली पहुंच गई और अपने साथ ऐसे 100 लोगों को लेकर आई जिनके नाम SIR में डेड की लिस्ट में डाल दिए गए हैं। अब बात असम की। जमीयत-उल-उलमा-ए-हिंद ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। इस याचिका में जमीयत ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हिमंता बिस्वा शर्मा खुलेआम मुसलमानों को तंग करने की कॉल दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ एक्शन ले। संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं के ऐसे बयानों पर रोक लगाई जाए। असल में पिछले हफ्ते
हिमंता विश्वकर्मा का वो बयान मैंने आपको दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मियाँ जहाँ दिखे उन्हें परेशान करो, रिक्शे वाले मियाँ से ज़्यादा किराया वसूलो। असल में बाद में हिमंता ने सफाई दी थी कि असम में बांग्लादेशी मुसलमानों को मियाँ कहा जाता है, उनका मतलब भी बांग्लादेशी मुसलमानों से है। लेकिन जमीयत ने हिमंता के बयान को मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाने वाला बताकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की। बीएमसी इलेक्शन का रिजल्ट आने के 17 दिन बाद अब जाकर मुंबई में मेयर के इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है। आज बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट के पार्षदों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। नोट करने वाली बात है कि बीजेपी काउंसिलर्स ने तो पार्टी पार्षद के तौर पर ही पंजीकरण कराया, लेकिन शिंदे और अजित पवार गुट के पार्षदों ने मिलकर एक ग्रुप के तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाया। अब बात बिहार की। बिहार में आज पुलिस ने महिलाओं के जरिए शराब की तस्करी कराने वाले गैंग को पकड़ा। बिहार में शराबबंदी है, इसलिए ये गिरोह यूपी से ट्रेन के जरिए बड़ी मात्रा में शराब सप्लाई करता था। इस गैंग में ट्रेन के कोच अटेंडेंट भी शामिल थे। अब आपको पाकिस्तान का हाल दिखा देता हूं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की फौज और वहां की पुलिस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। पिछले 48 घंटों में बलोच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा समेत तमाम इलाकों में 25 जगह हमले किए, फौजी अड्डों पर सुसाइड अटैक किए। बीएलए का दावा है कि उसने पाकिस्तान के 150 से ज्यादा जवानों को मौत के घाट उतार दिया। आज उत्तर प्रदेश की देवरिया से एक सावधान करने वाली खबर आई। देवरिया में एक बच्चे को मोमोज खाने का शौक था, खाते खाते लत पड़ गई। 14 साल के इस बच्चे ने मोमोज खाने के लिए घर में रखे 85 लाख के जेवर स्ट्रीट वेंडर को दे दिए। मामला भगवानपुर तिवारी गांव का है। विमलेश मिश्रा वाराणसी के एक मंदिर में पुजारी हैं। उनका बेटा 7वीं क्लास में पढ़ता है। उससे मोमोज खाने का बहुत शौक था। वो रोज़ दुकान पर मोमोज खाने के लिए जाता था। ठेले पर काम करने वाले 3 युवकों ने नाबालिग बच्चे को पहले 2-3 दिन मुफ्त में मोमोज खिलाकर बहलाया। जब उन्होंने बच्चे से दोस्ती बढ़ा ली तो बहला फुसला कर उसके घर के जेवर लाने को कहा। आखिर में एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। योगी आदित्यनाथ आज अपने आवास पर आम लोगों की परेशानियां सुन रहे थे। जनता दर्शन का कार्यक्रम था। लाइन में सबसे आगे एक छोटी बच्ची बैठी थी। योगी उसे देखकर रुक गए। योगी ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया, अनाबी अली। योगी ने कहा तुमको क्या दिक्कत है? तो बच्ची ने कहा कि एडमिशन करा दो। बच्ची का कॉन्फिडेंस देखकर योगी मुस्कुराने लगे। उन्होंने उससे पूछा अभी जिस स्कूल में पढ़ती हो वहाँ क्या सीखा? तो इस प्यारी सी बच्ची ने योगी को ABCD सुनाई और फिर एक कविता भी सुना दी।